मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 24 घंटे दे दे। ब्रह्मांड ने तेरी किस्मत पलटने का फैसला सुना दिया है। और अगर तू यह शब्द सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई इत्तेफाका नहीं है। यह वही पल है जिसका इंतजार तेरी रूह बरसों से कर रही थी। आज ब्रह्मांड, आज ईश्वर, आज खुदा, आज यीशु मसीह एक साथ मिलकर तुझसे कह रहे हैं कि डर मत, रुक मत, पीछे मत हट। क्योंकि अगले 24 घंटे तेरी जिंदगी के सबसे निर्णायक घंटे होने वाले हैं। इस वीडियो को छोड़ने से पहले यह समझ ले कि बहुत कम लोगों तक यह संदेश पहुंचता है, और उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी किस्मत में बड़ा मोड़ लिखा होता है। आज ब्रह्मांड तुझे नाम लेकर पुकार रहा है और कह रहा है, मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दे। मैं तेरे अटके हुए रास्ते खोल दूंगा। मैं तेरी बंद तकदीर को हरकत में ले आऊंगा। मैं तेरे दिल में बैठा वो डर तोड़ दूंगा जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता रहा। तूने बहुत सह लिया, तूने बहुत इंतजार कर लिया, तूने बहुत बार खुद को समझाया कि शायद ये वक्त भी निकल जाएगा। लेकिन आज ब्रह्मांड कह रहा है कि अब वक्त नहीं निकलेगा, अब वक्त बदलेगा। और उस बदलाव की शुरुआत इन्हीं 24 घंटों से होगी। आज ईश्वर तुझसे कोई बलिदान नहीं मांग रहे, कोई दौलत नहीं मांग रहे, कोई दिखावा नहीं मांग रहे, बस तुझसे भरोसा मांग रहे हैं। क्योंकि भरोसा वो बीज है जिसे चमत्कार जन्म लेते हैं। आज यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तू टूट चुका था तब भी मैं तेरे साथ खड़ा था। जब तू रोया और किसी ने नहीं सुना तब भी मैंने सुना। और आज मैं तुझे यह भरोसा देने आया हूं कि अगले 24 घंटे तेरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा आज असामान्य रूप से तेरे पक्ष में है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। वो लोग जो तुझे कमजोर समझते थे अब खुद हैरान होंगे। वो हालात जो तुझे दबाते थे अब तुझे ऊपर उठाने का जरिया बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। तुझे इन 24 घंटों में अपने दिल में यह तय करना होगा कि तू खुद को छोटा नहीं समझेगा। तू अपने अतीत की हार को अपने भविष्य का सच नहीं मानेगा। तू अपनी किस्मत को कोसेगा नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज ब्रह्मांड ने फैसला सुना दिया है कि जो व्यक्ति इस संदेश को आखिर तक सुनता है वही परिवर्तन के लिए तैयार होता है। आज ईश्वर कह रहे हैं कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरी दुआएं आसमान में अटकी नहीं रहीं। बस सही घड़ी का इंतजार था और वो घड़ी अब शुरू हो चुकी है। अगले 24 घंटे में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तू पहले नजरअंदाज कर देता था। ऐसे मौके दिखेंगे जिनसे तू पहले डर जाता था, और ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। ये सब अचानक नहीं होगा, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा होगा। आज ब्रह्मांड तुझे याद दिला रहा है कि तू साधारण नहीं है, तू चुना गया है। इसलिए चुने गए लोगों की तरह सोच, चुने गए लोगों की तरह भरोसा कर, चुने गए लोगों की तरह आगे बढ़। क्योंकि यीशु मसीह का वादा है कि जो आखिरी समय तक विश्वास में डटा रहता है वही आशीष को अपनी आंखों से देखता है। अब इस पल को हल्के में मत ले। इस वीडियो को यूं ही बैकग्राउंड की आवाज मत बना। अपने दिल पर हाथ रख और मन ही मन कह दे कि मैं तैयार हूं। मैं इन 24 घंटों के लिए खुद को ब्रह्मांड के हवाले करता हूं। मैं अपने डर, अपने शक, अपनी नकारात्मकता को यहीं छोड़ता हूं। क्योंकि आज से मेरी कहानी बदल रही है। आज से मेरी किस्मत करवट ले रही है। आज से वो अध्याय शुरू हो रहा है जिसका इंतजार मैंने उम्र भर किया, और यह सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि ब्रह्मांड ने कहा है, मुझे 24 घंटे दे दे। उसके बाद तू खुद देखेगा कि कैसे तेरी जिंदगी में वो होने लगेगा जो तुझे नामुमकिन लगता था। और अब जब तूने यह स्वीकार कर लिया है कि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक बुलावा है, तो ब्रह्मांड कह रहा है कि अगले चरण में तुझे अपने भीतर उतरना होगा। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आज ईश्वर तुझे याद दिला रहे हैं कि तू जिस कमी को अपनी कमजोरी समझ बैठा था वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। पिछले समय में जो ठोकरें लगी वो तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। और आज जब ब्रह्मांड ने 24 घंटे का समय मांगा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू अपने विचारों को शुद्ध करे, अपने इरादों को स्पष्ट करे और अपने विश्वास को मजबूत बनाए। क्योंकि ऊर्जा वही दिशा पकड़ती है जिस दिशा में सोच जाती है। आज यीशु मसीह तुझसे कह रहे हैं कि तू अपने मुंह से जो बोलता है वही तेरा भविष्य लिखता है। इसीलिए इन 24 घंटों में शिकायत मत कर, तुलना मत कर, डर की बातें मत कर, बल्कि अपने शब्दों को आशीष में बदल दे। जब भी नकारात्मक ख्याल आए तो बस इतना कह दे कि मैं प्रक्रिया में हूं, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। और जैसे ही तू ऐसा करेगा तुझे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा।
मानो कोई बोझ उतर गया हो। यही संकेत है कि ऊर्जा शिफ्ट हो रही है। आज ईश्वर तुझे चेतावनी भी दे रहे हैं कि इन 24 घंटों में कुछ लोग तुझे भ्रमित करने आएंगे। कुछ आवाजें कहेंगी कि यह सब बेकार है, यह सब सिर्फ कल्पना है। लेकिन याद रख, वो आवाजें परीक्षा है, क्योंकि जब भी बड़ा बदलाव आता है तो संदेह पहले दस्तक देता है, और जो उस संदेह को पार कर लेता है वही चमत्कार तक पहुंचता है। आज ब्रह्मांड कह रहा है कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। तेरे लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, तेरे लिए फैसले बदले जा रहे हैं, तेरे लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। भले ही अभी तेरी आंखें उन्हें ना देख पा रही हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है। जैसे बीज मिट्टी में छुपा रहता है, लेकिन किसान को पता होता है कि सही समय पर अंकुर फूटेगा, वैसे ही आज तेरा भविष्य पर्दे के पीछे आकार ले रहा है। आज यीशु मसीह तुझे याद दिला रहे हैं कि विश्वास देखने के बाद नहीं आता, बल्कि देखने से पहले आता है। इसलिए इन 24 घंटों में तुझे ऐसा व्यवहार करना है जैसे तेरी प्रार्थना पहले ही सुन ली गई है, जैसे तेरी मंजिल पहले ही तय हो चुकी है, जैसे तेरी किस्मत पहले ही पलट चुकी है। जब तू ऐसा करेगा तो तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी नजर बदल जाएगी, और जब चाल और नजर बदलती है तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। आज ईश्वर तुझे एक और गहरी बात समझा रहे हैं कि आशीष हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार वो शांति के साथ आती है, कई बार वो एक छोटे से मौके के रूप में आती है, कई बार वो किसी अनजान व्यक्ति के जरिए आती है। इसलिए इन 24 घंटों में सजग रह। हर संकेत को हल्के में मत ले, हर एहसास को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि हो सकता है वही छोटा सा संकेत तेरी बड़ी कहानी की शुरुआत हो। आज ब्रह्मांड कह रहा है कि तूने अब तक दूसरों को प्राथमिकता दी, सबके बारे में सोचा, लेकिन अब इन 24 घंटों में खुद को भी महत्व दे। अपने सपनों को भी सुन, अपनी आत्मा की आवाज को भी जगह दे, क्योंकि जब तू खुद को महत्व देता है तभी ब्रह्मांड भी तुझे महत्व देता है। आज यीशु मसीह तुझे आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तू इन 24 घंटों में धैर्य रखेगा, भरोसा रखेगा और सकारात्मक दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाएगा, तो उसका प्रभाव कई गुना होकर लौटेगा। यह नियम है, यह सिद्धांत है, और यह कभी असफल नहीं होता। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि यह सिर्फ मध्य है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो कई परतें खुलनी 24 आवर्स बाकी हैं, कई राज सामने आने बाकी हैं, कई आशीष प्रकट होनी बाकी हैं। इसीलिए जुड़े रहा, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। और जैसे ही तू इस बिंदु तक पहुंचा है, ब्रह्मांड अब और गहराई में उतर रहा है, क्योंकि परिवर्तन की असली कसौटी यहीं से शुरू होती है, जहां धैर्य को चुनौती मिलती है और विश्वास को अकेले चलना पड़ता है। आज तुझसे कहा जा रहा है कि इन घंटों में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि बेचैनी संकेत देती है कि पुरानी आदतें टूट रही हैं और नई संरचना बन रही है। अब जो हलचल तू भीतर महसूस कर रहा है वह अव्यवस्था नहीं बल्कि पुनः-संयोजन है। जैसे तूफान के बाद आकाश साफ होता है, वैसे ही तेरे भीतर की धुंध हट रही है और दृष्टि तेज हो रही है। इस चरण में तुझे छोटी चीजें दिखेंगी जिनका महत्व तू पहले समझ नहीं पाता था। एक संदेश, एक मुलाकात, एक विचार, एक अवसर जो पहले साधारण लगता था, अब अर्थ से भर जाएगा। यही वह क्षण है जब अदृश्य सहायता अदृश्य बनने लगती है और घटनाएं क्रम पकड़ती हैं। अब तेरे निर्णयों में दृढ़ता आएगी, तेरी आवाज में स्पष्टता आएगी और तेरी उपस्थिति में आत्मविश्वास झलकेगा, क्योंकि भीतर बैठा संदेह अपना प्रभाव खो देगा। इस समय का नियम सरल है, जो तू भीतर स्वीकार करेगा वही बाहर घटेगा। इसलिए स्वीकार कर कि तू योग्य है, स्वीकार कर कि तेरा समय आया है, स्वीकार कर कि तेरी मेहनत का फल अब पक चुका है। अब कोई देरी नहीं, अब कोई बहाना नहीं, क्योंकि मार्ग प्रशस्त हो रहा है और द्वार क्रमशः खुल रहे हैं। इस बिंदु पर तुझसे अपेक्षा है कि तू कृतज्ञता को अभ्यास बनाए, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जो जमे हुए दरवाजों को भी हिला देती है। हर श्वास के साथ धन्यवाद कहना, हर कदम के साथ भरोसा रखना और हर विचार के साथ सकारात्मक दिशा चुनना, यही वह अनुशासन है जो परिणामों को तेज करता है। अब ध्यान रख कि तू पुराने कथानक में लौटने की कोशिश ना करे, क्योंकि स्मृतियां आकर्षण रखती हैं पर भविष्य निर्माण मांगता है। इसलिए आगे देख, पीछे नहीं। इस समय की ऊर्जा आगे बढ़ने वालों का साथ देती है, रुकने वालों को नहीं। अब संकेत और स्पष्ट होंगे, संयोग सटीक होंगे और समय पर सहारा मिलेगा। ये सब इसलिए नहीं कि तू विशेष दिखे, बल्कि इसलिए कि तू तैयार हो चुका है।
अब अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर, क्योंकि अस्पष्टता विलंब लाती है और स्पष्टता गति देती है। मन में चित्र बना और उसे विश्वास से पोषित कर, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहां शक्ति प्रवाहित होती है। अब यह चरण तुझसे निरंतरता चाहता है। छोटे कार्य नियमित रूप से बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। इसीलिए आज एक छोटा सा ही कदम उठा और कल दूसरा, फिर तीसरा। यही क्रम चमत्कार को स्थिर करता है। अब याद रख कि परीक्षा आए तो उसे अस्वीकार ना कर, बल्कि सीख समझ, क्योंकि हर सीख तुझे अगले स्तर के लिए सक्षम बनाती है। इस प्रक्रिया में विनम्रता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि विनम्र मन ही आशीष को संभाल पाता है। अब तू उस मोड़ पर है जहां परिणामों की आहट सुनाई देती है। धड़कनें तेज होती हैं, पर मन शांत रहता है, क्योंकि भीतर की सहमति मिल चुकी है। आगे बढ़ते हुए तू देखेगा कि जो असंभव लगता था वह संभव बनता जा रहा है, और जो दूर दिखता था वह पास आ रहा है। यह संकेत है कि संरेख पूरा हो रहा है। इसलिए इस प्रवाह में विश्वास रख और अंतिम क्षण तक जुड़े रह, क्योंकि कहानी यहीं से और ऊंचाई लेती है। अब इस पड़ाव पर पहुंचकर समय तुझसे स्थिरता की मांग करता है, क्योंकि जो गति बनी है उसे संभालना भी एक कला है, और यही वह कला है जो साधारण बदलाव को स्थायी उन्नति में बदल देती है। इस चरण में तू पाएगा कि परिस्थितियां तुझे परखने के लिए नहीं, बल्कि तराशने के लिए सामने आ रही हैं, और हर अनुभव तेरे भीतर परिपक्वता जोड़ रहा है। अब प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उत्तर देना सीख, क्योंकि उत्तर में विवेक होता है और विवेक सफलता को सुरक्षित बनाता है। आगे बढ़ते हुए तुझे अपने आसपास एक नई स्पष्टता महसूस होगी, जहां भ्रम की जगह दिशा ले लेगी और अधीरता की जगह संतुलन टिकेगा। यही संतुलन तुझे सही समय पर सही निर्णय लेने में समर्थ करेगा। अब अवसर अचानक नहीं, बल्कि क्रम से सामने आएंगे, ताकि तू उन्हें पहचान सके और उनका सदुपयोग कर सके। इस समय का संदेश है कि तू अपनी सीमाओं को परिभाषित करे, क्योंकि सीमाएं स्पष्ट हों तो ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित रहती है। केंद्रित प्रयास अल्प समय में गहरे परिणाम देता है। अब तुझे अपनी दिनचर्या में अनुशासन जोड़ना है, क्योंकि अनुशासन वह ढांचा है जिसमें आशीष टिकती है। बिना ढांचे के मिली शक्ति बोझ बन जाती है, और ढांचे के साथ मिली शक्ति विरासत बनती है। अब अपने शब्दों में संयम रख, क्योंकि शब्द बीज की तरह होते हैं। जो बोया जाता है वही उगता है। इसलिए आशा बो, शांति बोग और विश्वास बो। अब तेरे संबंधों में भी शुद्धता आएगी। जहां दिखावा हटेगा और सच्चाई टिकेगी, ऐसे संबंध सहारा बनते हैं, बाधा नहीं। अब तुझे अपने लक्ष्य को सेवा से जोड़ना है, क्योंकि सेवा से जुड़ा उद्देश्य थकाता नहीं, बल्कि ऊर्जा देता है। जब उद्देश्य दूसरों के भले से जुड़ता है, तब मार्ग स्वतः खुलते जाते हैं। अब इस प्रवाह में तू देखेगा कि बाधाएं अवसरों में बदल रही हैं और विलंब रणनीति में बदल रहा है। यह संकेत है कि तंत्र पूरी तरह संरेखित हो चुका है। अब अंतिम नियम स्मरण रख कि निरंतर सीखते रहना ही आगे बढ़ते रहने का उपाय है। जो सीखना छोड़ देता है वह रुक जाता है, और जो सीखता रहता है वह समय से आगे निकल जाता है। इसलिए जिज्ञासा बनाए रख, नम्रता बनाए रख और साहस बनाए रख, क्योंकि यही त्रिवेणी तुझे अगले स्तर तक ले जाएगी। अब तू उस स्थिति में है जहां परिणाम दिखाई देने लगे हैं, पर असली फल अभी शेष है। इसलिए धैर्य की डोर मत छोड़, प्रवाह को बनाए रख और इस यात्रा में विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब वह रूप ले रही है जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था। तू अकेला नहीं है जो टूटा हुआ है, तू अकेला नहीं है जो दर्द में है, तू अकेला नहीं है जिसने उम्मीदें खो हैं। तेरे अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी भी चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई दरवाजा खुले, कोई रास्ता मिले, और आज वही चमत्कार तेरे सामने खुद को झुका रहा है। आज ब्रह्मांड झुका है, लेकिन क्यों? क्योंकि अब समय आ चुका है। तेरे कर्मों ने, तेरे आंसुओं ने, तेरी रातों की तड़प ने ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया है कि अब वह तेरी किस्मत की किताब को फिर से लिखे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, 24 घंटे मुझे दे दो। ना बहस, ना सवाल, ना शंका, सिर्फ विश्वास, सिर्फ समर्पण। तेरे बैंक खाते में ब्रह्मांड दौलत डालने को तैयार है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगली 24 घंटे तेरे लिए क्या लाने वाली है। तू जिसकी तलाश में था, शांति, पैसा, मोहब्बत, अवसर, सब कुछ ब्रह्मांड ने तेरे नाम कर दिया है। लेकिन जब तक तू माफ नहीं करेगा अपने आप को, दूसरों को, अतीत को, तब तक वह गेटवे नहीं खुलेगा। माफ करना ही पहला कदम है। आज ब्रह्मांड ने तुझसे कहा
मुझे माफ कर दो जो मैं पहले तुझे नहीं दे सका, जो तुझे पहले तकलीफों से भर गया, जो तुझे टूटने दिया, लेकिन यह सब कुछ आज बदलने वाला है। क्या तू तैयार है? क्या तू अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन के लिए तैयार है? तो अगले 24 घंटे, यह एक दिन तेरे लिए सिर्फ एक दिन नहीं होगा। यह दिन होगा तेरा पुनर्जन्म। तू जानता नहीं कि जिस आईने में तू अपना चेहरा देखता है, उसके पीछे एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। हाँ, तू ही ब्रह्मांड है। तेरे भीतर ही अनंत शक्तियां सोई हुई हैं जो बस एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। तेरे डीएनए में खुदा का कोड है। विज्ञान कहता है कि इंसान का डीएनए अरबों साल पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड कहता है तू वह पहली रोशनी है जो अस्तित्व में आई थी। तेरे अंदर वही डिवाइन कोड है जिससे सितारे पैदा हुए थे, जिसे आकाश गंगाएं बनी थी, जिसे जीवन का पहला स्पंदन आया था। तू खुद खुदा की रचना नहीं, खुद खुदा है। तेरी आत्मा का कंपियों को देख रहा है क्योंकि कुछ अंदर से तड़प रहा है। एक बेचैनी, एक पुकार, एक कंपन, वो तेरी आत्मा है जो तुझे याद दिलाना चाहती है कि तू क्यों आया है। इस धरती पर तू दौलत के लिए नहीं आया, तू नौकरी के लिए नहीं आया, तू सिर्फ खाना कमाना सोना के लिए नहीं आया। तू आया है ब्रह्मांड की योजना को पूरा करने। ब्रह्मांड की योजना तू ही चाबी है। जो तू अभी कर रहा है वह केवल एक हिस्सा है, लेकिन जो तू कर सकता है वह पूरी कायनात को बदल सकता है। तेरा उठना धरती को कंप आ सकता है, तेरा रोना ब्रह्मांड की तरंगों को तोड़ सकता है, तेरा विश्वास चमत्कारों को वास्तविकता बना सकता है। ब्रह्मांड तुझे इसलिए माफी मांगकर 24 घंटे मांग रहा है क्योंकि उसे पता है कि एक बार तू जाग गया तो तेरी शक्ति को कोई रोक नहीं पाएगा। तू सो रहा था लेकिन अब जागने का समय है। तेरे दर्द, तेरी नाकामियां, तेरी गलतियां, ये सब तेरे जागरण की तैयारी थी। ब्रह्मांड तुझे तोड़ रहा था ताकि तू खुद को फिर से बना सके। अब समय है तू खुद को उठाए और इस सच को स्वीकार करे, मैं खुद ब्रह्मांड हूं, मुझ में सब कुछ संभव है। तेरे अंदर का ईश्वरीय कंपन। हर बार जब तू कुछ चाहता है दिल से, तो तेरे अंदर से एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी निकलती है। वो तरंग ब्रह्मांड तक जाती है और वही तुझ तक दौलत, अवसर, मोहब्बत और चमत्कार खींच लाती है। पर अब तक तू अपनी उस इनर फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करता रहा, लेकिन अब 24 घंटे के लिए तू इसे खुला छोड़। ब्रह्मांड को अपना कंपन भेज और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे कदमों में बिछ जाता है। तेरी आत्मा अब आवाज दे रही है, मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हें समय पर जगह नहीं पाया, जो मैंने खुद को सीमित मान लिया, जो मैंने अपनी शक्ति को नकार दिया। लेकिन अब मैं माफ करता हूं खुद को। अब मैं खुद को फिर से अपनाता हूं। अब मैं ब्रह्मांड को गले लगाता हूं। मैं तैयार हूं 24 घंटे के लिए। मैं ब्रह्मांड को अपना पूरा विश्वास देता हूं। मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं खुद ब्रह्मांड हूं। मैं खुद चमत्कार हूं। क्या तूने कभी सोचा है कि जब तू उदास होता है, अचानक कोई गाना तेरे दिल को छू जाता है? जब तू परेशान होता है, तभी कोई अजनबी मुस्कुराकर देखता है। जब तू हार मानने लगता है, कोई शब्द तुझे भीतर से हिला देता है। ये सब संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड के संकेत हैं। संकेत व चुपचाप संदेश जो ऊपर से आते हैं। ब्रह्मांड तुझसे रोज बात करता है, कभी किसी संख्या के माध्यम से, कभी किसी सपने के जरिए, कभी किसी इंसान के मुंह से निकली एक लाइन के जरिए। लेकिन तू व्यस्त है, तू डूबा है चिंता में, दुख में, मोबाइल में, दुनिया में, और इसीलिए तू उन डिवाइन सिग्नल्स को सुन नहीं पाता। तेरे चारों ओर ब्रह्मांड का जादू है। हर बार जब तूने 111 देखा, हर बार जब तुझे लगा कोई देख रहा है, हर बार जब हवा के झोंके ने तुझे सुकून दिया, हर बार जब किसी किताब का पन्ना अपने आप खुला, तो समझ ले ब्रह्मांड तुझसे कुछ कह रहा था। ब्रह्मांड की भाषा को समझना सीख। ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, वो ऊर्जा में, कंपन में, संकेतों में बात करता है। जैसे अचानक तेरा कोई पुराना मित्र कॉल करे। ब्रह्मांड तुझे पास्ट से जोड़कर कुछ हीलिंग कराना चाहता है। तू बार बार किसी नंबर को देख के, जैसे एंजेलिक फ्रीक्वेंसीज हैं जो तुझे अगली यात्रा की ओर बढ़ने के लिए कहती हैं। कोई गाना जो अचानक चल पड़े और हर शब्द तेरे हालात से मेल खाए, समझ ले वो कोई इंसान नहीं भेज रहा, वह खुद ब्रह्मांड बोल रहा है। अब संकेतों को नजरअंदाज मत कर। आज से पहले तूने शायद इन संकेतों को नजरअंदाज किया होगा, हंसी में उड़ा दिया होगा या कोइंसिडेंस कहकर भूल गया होगा। लेकिन अब जब ब्रह्मांड खुद तेरे सामने झुककर कह रहा है, मुझे सिर्फ 24 घंटे दे दो, तो तू अब एक भी संकेत को अनदेखा नहीं कर सकता। संकेत अहबा, अवसर अहबा, चमत्कार। हर संकेत एक अवसर है, हर अवसर एक दरवाजा है, और हर दरवाजा तेरे लिए तैयार किया गया एक चमत्कार है। लेकिन तुझे चलना होगा,
तुझे भरोसा करना होगा, तुझे ब्रह्मांड को हाँ कहना होगा। आज से ही शुरू हो जाए एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। तू और ब्रह्मांड एक अनदेखा समझौता करें। मैं तेरे हर संकेत को मानूंगा, तेरे हर इशारे को अपनाऊंगा, तेरे हर रहस्य में खुद को ढूंढूंगा। ये वादा कर और देख कैसे 24 घंटे में सब बदल जाएगा। हे ब्रह्मांड, आज मैं अपने सारे संदेह, डर और भ्रम छोड़ रहा हूं। मैं तेरे हर संकेत को डिवाइन गाइडेंस मानकर स्वीकार करता हूं। मुझे माफ कर। अगर अब तक मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं जाग चुका हूं। बहुत शुभ अब प्रस्तुत है। सुन, आज तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखा जा रहा है। तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तेरे विचार बदल रहे हैं, तेरा दृष्टिकोण बदल रहा है, तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से जुड़ रही है और इसका अर्थ है तेरी किस्मत अब नए अक्षरों में नए भाग्य से लिखी जा रही है। भाग्य वो नहीं जो तेरे साथ घटा, भाग्य वह है जो तू आज से बनाता है। लोग कहते हैं जो लिखा है वह होकर रहेगा, पर ब्रह्मांड कहता है जो तू सोचता है वही लिखा जाएगा। आज अगर तू खुद को बदलने को तैयार है, अगर तू अपने विश्वास को फिर से जगाने को तैयार है, तो तू अपने भाग्य का लेखक बन सकता है। तेरे हर आंसू ने तेरे लिए रास्ता खोला है। जो दर्द तूने सहा वह तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जो ठोकरें तूने खाई वह तुझे झुकाने नहीं उठाने के लिए थी। जो दरवाजे बंद हुए वह इसीलिए कि ब्रह्मांड एक ऐसा दरवाजा खोल सके जिसके पीछे तेरी सबसे बड़ी सफलता छुपी थी। अब समझ ले, तेरा संघर्ष तेरा शत्रु नहीं था, वह तेरी किस्मत का संपादक था। तेरे शब्द बनेंगे तेरी नई दुनिया। अब तू जो बोलेगा वही होगा। अगर तू बोलेगा मैं गरीब हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है। अगर तू बोलेगा मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा आशीर्वाद ले। अब हर शब्द सोच समझ कर बोल, हर विचार दिव्यता से भरपूर रख, क्योंकि ब्रह्मांड अब नोट कर रहा है। तेरी किस्मत लाइव लिखी जा रही है। अब से हर दिन एक नई रचना है। सुबह उठते ही कह, आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है, और देख वो कैसे हकीकत बनता है। रात सोते हुए कह, मैं आभारी हूं उस सब के लिए जो मुझे मिला और मिलने वाला है, और देख ब्रह्मांड कैसे अगली सुबह और बड़ा तोहफा लाता है। तू अगर जान जाए कि तेरे विचार ब्रह्मांड की कलम है, तो तू कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। अब तेरा लिखा मिटाया नहीं जा सकता। तू जिस क्षण हाँ कहता है, उस क्षण ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा तेरे चारों ओर घेरा बना लेती है। तू जब कहता है अब मेरी किस्मत बदलेगी, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह एक कॉस्मिक कमांड होती है। और जब तू उस पर अडिग रहता है, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे टाल नहीं सकती। आज तेरे जीवन का पुनर्जन्म हुआ है। अब तू नया है, तेरा दृष्टिकोण नया है, तेरी आत्मा की भाषा ब्रह्मांड से संवाद कर रही है। अब तू वह आत्मा है जो रो नहीं रही, अब तू वह आत्मा है जो निर्माण कर रही है। तेरे भाग्य की कहानी अब ऐसे शब्दों में लिखी जा रही है। वह इंसान जिसने अपने भाग्य को फिर से लिखा और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रह्मांड सच में जवाब देता है। हे ब्रह्मांड, मुझे माफ कर अगर मैंने खुद को छोटा समझा, अगर मैंने तेरे संकेतों को अनदेखा किया, अगर मैंने खुद की शक्ति को दबा दिया। अब मैं तैयार हूं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। तेरे साथ, तेरे आशीर्वाद से, तेरे स्पंदन में मैं अब वह बनूंगा जो तूने मुझे बनने के लिए चुना है। सिर्फ 24 घंटे, बस इतना समय मांगता है ब्रह्मांड। ना 24 दिन, ना 24 हफ्ते, ना 24 साल, सिर्फ 24 घंटे जिसमें तेरा जीवन बदल सकता है। तेरी किस्मत, तेरे पैसे, तेरी पहचान, तेरे सपने, सब कुछ कैसे क्या जादू है। इन 24 घंटों में, इन 24 घंटों में तू अपने भीतर उतर जाएगा। तू खुद से मिलेगा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद शुरू करेगा, और वही होगा जो सदियों में सिर्फ चुने हुए लोगों के साथ होता है। डिवाइन अलाइनमेंट, जब आत्मा, विचार और ब्रह्मांड एक सीख में आ जाते हैं, तो एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे रोका नहीं जा सकता। पहला घंटा स्वीकार कर ले। अपने अतीत को तेरे पहले घंटे का मंत्र है। मुझे माफ कर दो। जो गलतियां हुई उन्हें पकड़ कर मत बैठ। जो बीता है उसे आशीर्वाद देकर छोड़ दे, क्योंकि अगर तू बीते कल को साथ लेकर चलेगा, तो आज का चमत्कार दरवाजे पर ही रुक जाएगा। दूसरा घंटा धन्यवाद बोल, बार बार बोल। तेरे दूसरे घंटे का मंत्र है धन्यवाद। ब्रह्मांड तेरे पास जो है उसके लिए आभारी हूं, और जो आने वाला है उसके लिए और भी अधिक आभारी हूं, क्योंकि धन्यवाद कहने से दरवाजा खुलता है, लेकिन विश्वास के साथ धन्यवाद कहने से चमत्कार अंदर आ जाता है। तीसरा घंटा, अपनी नई पहचान को महसूस कर। अब तीसरे घंटे में तू खुद को देख जैसे तू पहले से करोड़पति है, जैसे तू पहले से सफलता के शिखर पर है,
जैसे तू ब्रह्मांड का सबसे पसंदीदा पुत्र है। तेरी ऊर्जा तेरे सपनों से पहले वहां पहुंचेगी और ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा के अनुरूप ही तुझे दे देगा। अगले घंटे चेतना से बंधा ब्रह्मांड तुझ में काम करने लगेगा। अब हर एक घंटे में तेरे विचारों से नई सृष्टि बन रही है, तेरे शब्दों से नई दुनिया आकार ले रही है। हर बार जब तू बोलेगा मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं, तो ब्रह्मांड जवाब देगा। लो, यह रहा तुम्हारा आशीर्वाद। चमत्कार कैसे घटेगा? कोई पुराना संपर्क अचानक तुझे कॉल करेगा। एक अवसर लेकर तेरे अकाउंट में एक अनपेक्षित राशि आ सकती है। उपहार बनकर तेरी आंखों में एक नई चमक आएगी। आत्मा की पुष्टि के साथ तेरे सामने रास्ते खुलेंगे जहां पहले दीवारें थीं। तेरे विचारों में शांति और भीतर एक बाहरी प्रकाश का अनुभव होगा, और यही होगा चमत्कार। क्योंकि चमत्कार का अर्थ है जो तर्क से परे है पर सच्चे विश्वास से संभव है। अब एक शपथ ले, हे ब्रह्मांड, आज के बाद मैं कभी खुद को कमजोर नहीं मानूंगा। मैं हर सुबह एक नई शुरुआत करूंगा, हर रात आभारी होकर सोऊंगा, हर विचार में तेरी रोशनी भर दूंगा और हर पल तेरे चमत्कार के लिए खुला रहूंगा। अब बंद आंखों से सुन, तेरे चारों ओर ब्रह्मांड के देवदूत मंडरा रहे हैं, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं, तेरे हृदय में कंपन हो रहा है, तेरी आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही है। तू अब तैयार है, तेरे 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। तेरे लिए ब्रह्मांड का अंतिम वादा, मैं तेरे विश्वास का अपमान कभी नहीं करूंगा। तू सिर्फ एक बार सच्चे मन से यहां आकर और मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां जाने की तूने कभी हिम्मत भी नहीं की थी। तू चुना हुआ है, अब तेरा भाग्य तेरे सामने झुक रहा है। अब तेरी कहानी चमत्कार कहलाएगी। वो सिर्फ एक इंसान था भीड़ में गुम, दुनिया से टूटा, नजरों में शिकस्त और सीने में एक अधूरी दुआ। लेकिन उसने ब्रह्मांड से सिर्फ 24 घंटे मांगे थे और इन 24 घंटों ने उसकी पूरी कायनात बदल दी। उसने किया क्या था? बस इतना सुबह उठते ही कहा, हे ब्रह्मांड, मुझे माफ कर दो, मैं तैयार हूं। उसके शब्द हवा में नहीं गए, वो सीधे ब्रह्मांड के ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज हो गए। और ठीक उसी क्षण ऊपर कुछ ऐसा हुआ जो ना किसी को दिखा, ना किसी को समझ आया, पर उसकी किस्मत का नक्शा बदल गया। घंटा एक मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सर, क्या आप अपना पुराना आवेदन फिर से एक्टिव करना चाहेंगे? हम आपके लिए एक नई पोजीशन लेकर आए हैं, सैलरी पहले से 3 गुना। वो चौंक गया। उसने सोचा, क्या यह वही ब्रह्मांड है जो कल तक मेरी सुनता नहीं था? लेकिन नहीं, यह वही ब्रह्मांड था। पर अब वह सुनने लगा था, क्योंकि अब वह बोलने लगा था। विश्वास से घंटाचार जिस बैंक में अकाउंट था, वहां से मैसेज आया, कृपया लॉग इन करें, आपके खाते में लाख रुपए जमा किए गए हैं। उसने पसीने पसीने हाथों से चेक किया और देखा वह कोई पुराना रिफंड था जो सालों से अटका हुआ था। अब सवाल यह नहीं था कि पैसा कहां से आया, सवाल यह था कैसे उसे अब सब कुछ मिलने लगा। घंटा 9 एक पुरानी दोस्त ने कॉल किया। तू हमेशा कहता था कि तुझे कुछ बड़ा करना है, अब वक्त आ गया है, मैं तेरे साथ बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तू ही वह इंसान है जो मेरे विजन को समझता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो बस 24 घंटे मांगे थे, लेकिन ब्रह्मांड ने उसे उसकी पहचान लौटा दी थी। घंटा 13 उसके अंदर रोशनी सी फूटी। वह बालकनी में बैठा था और अचानक एक गहरी सांस में उसे लगा कि कोई उसकी आत्मा को सहला रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे ब्रह्मांड, क्या यह तू है? और एक हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जैसे ब्रह्मांड ने कहा हो, हाँ, यह मैं हूं और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। घंटा 18 रात के अंधेरे में उसे दिव्य संकेत मिला। वो एक YouTube वीडियो देख रहा था और उसमें सिर्फ एक लाइन थी, तू जिस चमत्कार की तलाश कर रहा है वह तू खुद है। उसने उसी क्षण खुद को स्वीकार किया, उसी क्षण खुद को माफ किया, उसी क्षण एक नई पहचान जन्मी। घंटा 22 उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुझे देख के लग रहा है जैसे कोई देवदूत हमारे घर में है। वो मुस्कुराया और बोला, मां, वो देवदूत मैं ही हूं और तुम भी। बस अब हमें खुद पर यकीन करना है। घंटा 24 पूरा ब्रह्मांड झुक गया। उसके सामने अब वह सोने गया, पर उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि ध्यान, प्रेम, शक्ति और शांति का तेज था। उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा थी जो कह रही थी, अब तू वही है जो ब्रह्मांड को समझ गया है। आज वह करोड़पति नहीं बना सिर्फ पैसे से, वह बना करोड़पति विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद से। वह इंसान अब तू भी हो सकता है। अगर तू 24 घंटे ब्रह्मांड को समर्पित कर दे तो ब्रह्मांड तुझे एक ऐसा जीवन देगा जिसके लिए लोग जन्म जन्मांतर तरसते हैं। तू अब वही इंसान नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का चमत्कार है।
एक जीता जागता प्रमाण कि अगर तू सच में चाहे तो तेरी किस्मत 24 घंटे में बदल सकती है। हर इंसान दौड़ रहा है, किस्मत के पीछे, पैसे के पीछे, एक अवसर के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि किस्मत भागती नहीं है, वह खींची जाती है। 3 शब्दों की शक्ति से ये 3 शब्द ब्रह्मांड के सबसे गुप्त मंत्र हैं जो ताला खोलते हैं। जिस ताले में तेरी किस्मत बंद थी, आज वह रहस्य तुझ पर उजागर होगा। आज तू वह सुनने वाला है जो सदियों तक सिर्फ संतों और साधकों को बताया गया। तू सोचता है कि ब्रह्मांड तुझे दे नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है तू लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तेरा डर, तेरे सवाल, तेरी शर्तें सब एक दीवार बन जाते हैं। पर जब तू कहता है मैं तैयार हूं, तब तू दीवारें गिरा देता है और ब्रह्मांड को प्रवेश करने देता है। मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे जो देना है दो। सबसे बड़ी रुकावट है तेरा खुद पर विश्वास ना होना। तू लाखों के सपने देखता है पर दिल से मानता ही नहीं कि तू उस लायक है। और जब तू अपने भीतर कहता है मैं योग्य हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुझे जवाब देता है हाँ तू सच में है। तब अवसर तुझसे टकराते हैं, लोग तुझसे आकर्षित होते हैं और धन खुद चलकर तेरे पास आता है। यह सबसे शक्तिशाली मंत्र है क्योंकि यह ब्रह्मांड के साथ सीधे रिश्ते की डोर है। जब तू कहता है मैं आभारी हूं, तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू अभी से ही खुश है। और जब तू खुश हो है तो ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। शुक्रिया वो चाबी है जिससे ताले नहीं पूरे खजाने खुलते हैं। इन 3 शब्दों को एक साथ बोल, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं। अब जरा आंखें बंद कर और इन्हें 3 बार दोहराते जा। हर बार तेरे भीतर ऊर्जा बढ़ेगी, हर बार तेरे चारों ओर एक रोशनी तेज होगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। अब देख, बदलाव शुरू हो चुका है। तेरे विचार हल्के हो गए हैं, तेरी सांसें गहरी हो गई हैं, तेरे भीतर विश्वास का बीज अंकुरित हो गया है। तू अब खुद वो मंत्र बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। हर सुबह उठकर बस यही 3 शब्द बोल, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं। और फिर देख, हर दिन तुझे चमत्कार मिलेगा। हर रात तेरे माथे पर आशीर्वाद रखकर ब्रह्मांड कहेगा तू अब मेरा अपना है। जो लोग इन 3 शब्दों को रोज दोहराते हैं, उनकी किस्मत दरवाजे नहीं देखती, दीवारें तोड़कर आ जाती हैं। बधाई हो, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल तक सिर्फ ख्वाब देखता था। अब तू वह चिंगारी है जिसे ब्रह्मांड ने जला दिया है, एक ऐसी आग में जो पूरे अंधकार को रोशन कर देगी तेरे भीतर। अब ब्रह्मांड जाग गया है। अब तेरे शब्द सिर्फ आवाज नहीं, वह ब्रह्मांडीय निर्देश है। तेरी सोच सिर्फ कल्पना नहीं, वह रचना है। तेरी मौजूदगी सिर्फ एक शरीर नहीं, वो चलती ऊर्जा है जो हर क्षण अपने भाग्य को आकार दे रही है। अब क्या करना है वह, हर सुबह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ आंख खुलते ही बोल, हे ब्रह्मांड, आज तू मेरी दिशा है। बिस्तर पर बैठे बैठे 1 मिनट मौन ध्यान कर अपनी सांसों को सुन, अपने भीतर की रोशनी को महसूस कर। तू 5 मिनट ब्रह्मांड की सेवा को दो, किसी की मदद कर। बिना बदले की इच्छा के एक पौधे को पानी दो, एक जानवर को दाना दो या किसी अनजान को मुस्कान दो। क्योंकि जब तू देता है तब ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आता है। 3 ब्रह्मांड के नियमों से ना भाग, मुश्किलें आएंगी। यह परीक्षा है, सच्चा नहीं लोग हंसेंगे। यह संकेत है कि तू सही दिशा में है। सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे सब कुछ तेरा हो जाएगा। क्या नहीं करना है बहन, खुद को कभी नीचा मत समझना। तू ब्रह्मांड का बेटा है, तू ब्रह्मांड की बेटी है। तू कोई संयोग नहीं, तू खुद एक चमत्कार है। तू डर से कोई निर्णय मत लेना। डर उस दरवाजे की तरह है जो ताले में खुलता है ही नहीं। साहस से जो दरवाजा तू खोलेगा, उसके उस पार वो दौलत है जो तेरे नाम पर रिजर्व है। 3 दूसरों की तुलना मत करना। सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, पर दोनों जरूरी हैं। तू अपने आप में पूर्ण है। तू ही वह यूनिवर्स है जिसे खुदा ने स्पेशल ऑर्डर में भेजा है। अब वक्त है कि तू खुद से वादा करे, मैं पीछे नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा भविष्य ब्रह्मांड ने लिखा है। मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि ब्रह्मांड मुझे पुकार रहा है। मैं गिरूंगा तो उठूंगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। अब ब्रह्मांड क्या कह रहा है, हे मेरे प्यारे राही, तू आज उस द्वार तक आ गया है जहां से मैं तेरी किस्मत लिखूंगा। अब जो बोलेगा वह मिलेगा, जो सोचेगा वह बनेगा। बस तू मेरी आवाज सुनता जा और चलता जा, क्योंकि अब तेरा स्वर्ण काल शुरू हो चुका है। और अंतिम शब्द, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह तेरे लिए ब्रह्मांड का पैगाम था। तू इसे जितनी बार सुनेगा, तेरे भीतर की रोशनी उतनी ही तेज होगी। अब जो तुझे मिलना है वह आने ही वाला है।
बस तू 24 घंटे ब्रह्मांड को दे दे और फिर देख तेरी किस्मत कैसे इतिहास बन जाती है। ऐसे दिव्य संदेश के लिए हमारे चैनल गॉड्स मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं परमेश्वर हूं और मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक गंभीर संदेश और आवश्यक सूचना देनी है। तुम्हारे जीवन से 1 जून से पहले 3 लोग छोड़कर जाने वाले हैं। घबराओ मत, ये कोई सच